एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल रियल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वांगशन माई हिडन कंसर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है वांगजी विभूषण एक रथ में और लेंशिचन और जंगछा एक रथ में निकल पड़ते हैं अपने अपने सेक्ट की तरफ, यानी कि जियांग सेक्ट की तरफ। फिर उसके बाद वो दोनों लैन ब्रदर्स अपने लैन सेक्ट के लिए निकल जाएंगे। वो लोग एक पूरा दिन जो होता है उन्हें नी सेक्ट में काफ़ी सारा खाना पीना बांध के दिया हुआ था कि वो लोग एक जगह ठहर सकें और खा पी सकें। वो लोग लगातार ट्रैवल करते हैं और शाम को ट्रैवल करते करते जियांग सेक्ट पहुँचते हैं। जियांग सेक्ट जैसे ही वो पहुँचते हैं वहाँ पर उन्हें मैडम ह्यू और अंकल जियांग लेने आते हैं। जियांग यानली भी बहुत एक्साइटेड होती है अपने दोनों ओमेगा ब्रदर्स को देख के। जैसे ही वो दोनों ओमेगा ब्रदर्स अपने अपने लैंड्स के साथ बग्गी में से उतरते हैं, वो भाग कर जाते हैं। पहले वो बो करते हैं अंकल जियांग को, फिर मैडम यू को, और वो शिजे के तो गले लग जाते हैं और कहते हैं, शिजे आप कैसी हैं? शिजे कहती हैं, तुम बताओ तुम लोग भाग क्यों गए थे? और अंकल जियांग तो काफ़ी स्माइल कर रहे थे दोनों जियांग को लेंस के साथ बैठे देख के। लेकिन मैडम यू गुस्सा करती हैं और कहती हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। अब देखना तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी ना, उसके बाद तुम्हारी टांगों का क्या हाल होता है। तो विभूषण जो है वो लंजा के पीछे छुप के कहता है, लंजा देखो ना, मैडम यू हम लोगों को पनिशमेंट करने वाली हैं। लेकिन लंजा कहता है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मदर है। जंगछा जो है वो कहता है, मदर प्लीज़, हम लोगों को लगता था कि क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं और अपनी वाइफ्स को मारते हैं, एक जगह बंद रखते हैं। मेरी सोच गलत थी, मेरी धारणा चीज़ों को लेकर अलग थी, इसलिए मैंने विभूषण के मन में भी ये डाल दिया कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो भी कोई मिडिल एज मोटा गंजा आदमी है जो कि बहुत ही भद्दा दिखता है। इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया और हम यहाँ से भाग गए। तो मैडम यू कहती हैं, मुझे इस शैतान से तो उम्मीद थी, पर जंगछा तुम भी ऐसे शैतान हो जाओगे, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। तो वो कहता है, मदर ये मेरा फॉल्ट है, बिना जाने बिना सोचे मैंने कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया, अपने दोस्तों की बातों में आ गया और मैं यहाँ से भाग गया। लेकिन मुझे नहीं पता था लेंस सेक्ट के क्राउन प्रिंस बहुत अच्छे हैं और अब हम इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, तुम तैयार हो, लेकिन लेंस सेक्ट अब तुम जैसी भागी हुई ब्राइड्स को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा? तो विंग जो है वो उन सबके सामने आके कहता है, बिल्कुल अपनाएंगे। हेंगुन जुन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे ही शादी करेंगे। और मैडम यू कहती हैं, क्यों, तुमसे ही क्यों शादी करेंगे? तुम में ऐसा खास है क्या? तो विभूषण कहता है, क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ इसलिए। तो मैडम यू कहती हैं, ब्यूटीफुल तो सब होते हैं, ब्यूटीफुल तो हमारे घर में आने वाली फेरी भी थी जो कि हमारी डॉगी थी, जिससे तुम्हारी वजह से हमने दूर कर दिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि लेंसेक्ट के प्रिंस जो हैं वो तुमसे शादी कर लें। तुम लोग तो वैसे भी ऐसी दुल्हन हो जो कि भाग गए थे, अब तुम लोगों से क्यों शादी करेंगे लेंसेक्ट के प्रिंसेस? तो विभूषण कहता है, मदर आप आते ही हमें डांट रही हैं ना, आप हम पे गुस्सा निकाल रही हैं ना, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। लेकिन लेंसेक्ट के प्रिंस अगर हम आपसे शादी नहीं करेंगे तो हम उन्हें किसी और से शादी नहीं करने देंगे। तब जंगछा के पापा जो होते हैं जियांग फेंगमिया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, आखिर हमारे इन दो शैतानों ने लेंसेक्ट के प्रिंस को भी स्पॉइल कर ही दिया होगा। मुझे 101% यकीन है कि लेंसेक्ट के लड़कों ने कम इन लोगों पे जो है तरकीबें आजमाई होगी, जितनी स्कीम हमारे बच्चे करते ना, इतना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। विभूषण कहते हैं, डैडी अंकल हमने कुछ नहीं किया इस बार। अंकल जियांग प्लीज़ समझो ना, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपका विंग बहुत इनोसेंट है, सच में शिजे, हम लोगों ने नहीं किया, हमें लेंसेक्ट के ही लड़कों ने फंसाया है, इन दोनों प्रिंस ने। और मैं सच बताऊं तो पता है, मुझे लगता था कि जो लवांगची है वो बहुत ही अजीब सा दिखता होगा, लेकिन लवांगची बहुत हैंडसम है, और इतने हैंडसम फेस पे कैसे विंग का दिल ना आए? तभी लेंशिचन कहते हैं कि आपको तो पता ही है सेक्ट लीडर जियांग, मेरा दिल तो बहुत पहले ही आपके ओमेगा बेटे जंगछा पे आ चुका था, और मैं तो बहुत पहले ही सोच चुका था कि मैं जंगछा से ही शादी करूंगा। तो आप तो जानते ही हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया और इसलिए तो मैं चिंगे के नी सक गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके ओमेगा बेटे से शादी करने में। जियांग फेंगमिया कहते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इतने शैतान बच्चों से शादी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपके लेंसेक्ट की इतनी बड़ी बड़ी इमारतों की चार दीवारों में रुकने वाले नहीं हैं। इन लोगों का मन करेगा तो ये कहीं भी घूमने निकल सकते हैं। तो लवांगची कहता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर विंग मेरे साथ कहीं भी जाना चाहे वो जा सकता है, मैं बैटलफील्ड के अलावा हर जगह उसे ले जा सकता हूँ। तो विंग कहता है, तुमने मुझे कमज़ोर समझा है क्या? मैं भले ही ओमेगा हूँ, लेकिन मुझे भी फाइट करनी आती है। अभी तुमने जियांग सेक्ट की फ़ाइट नहीं देखी। बस मुझे कॉकरोच और डॉगी इन सब से बहुत डर लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और जंगछा कहता है, मुझे छिपकली ये कितनी गंदी होती है। तो वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो सारे लोटस फायर आते हैं
विंग वांगजी का हाथ पकड़ के और जंगचा लेन शिचेन का हाथ पकड़ के उन्हें सारी जगह दिखाता है, अपना पूरा घर, लोटस पायर। वहाँ पर उनकी जो शिजे होती हैं वो वांगजी और के लिए वेज सूप लाती हैं और उनके लिए लोटस का रिब सूप, पोर्क रिब सूप लेके आती हैं। दोनों भाई, दोनों मेगा ब्रदर जियांग्स के बड़े प्यार से उस सूप को पीते हैं और लवांगजी और लेन शिचेन भी जो है अपनी वेजिटेबल सूप को बहुत अच्छे से पीते हैं। वहाँ पे टोफू, न जाने कितनी प्रकार की अच्छी अच्छी डिशेस वहाँ रखी होती हैं जो जियांग सेक्ट की होती हैं और लेन सेक्ट को खाने के लिए परोसी जाती हैं। वहाँ पर वाइन भी आती है, वाइन जो कि बहुत ही टेस्टी वाइन थी। वो लोग उस टेस्टी वाइन को चखते हैं। तभी विविजन कहता है, मैंने सुना है गूसू की एम्प्रेस स्माइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सच्ची में मैं जैसे ही गूसू जाऊँगा ना तो मैं वहाँ की एम्प्रेस स्माइल को ज़रूर चखूँगा। तभी लेन शिचेन कहते हैं, हमारे सेक्ट में अल्कोहल फॉरबिडन है। तब जियांग सेक्ट जंगचा मुँह बनाते हुए कहता है, पर हम दोनों को तो अल्कोहल की आदत है, हम तो कभी कभी पीते हैं। तो लेन शिचेन कहता है, डोंट वरी, तुम लोग प्रिंसेस सेकंड प्रिंस के और क्राउन प्रिंस के स्पाउस हो गए, तो तुम्हें कौन रोक सकता है। और वैसे भी मैंने अंकल से कह के कुछ रूल्स तुम लोगों के लिए बदलवा दिए थे। तुम लेन सेक्ट से नहीं हो तो तुम्हें कुछ चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं, बाकी सारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे। जैसे कि 5 बजे उठने की तुम्हें ज़रूरत नहीं और बहुत ज़्यादा हैवी काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें वो सारे काम करने होंगे जो लेंस नॉर्मल डेज में करते हैं। विंग कहता है, तुमने क्या हमें आलसी समझा हुआ है, हम सारे काम कर लेते हैं। वो लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। विंग जो है वो एक गार्डन में जाता है। एक गार्डन में जाके वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहाँ पर बहुत खूबसूरत से फ्रूट्स होते हैं। विंग कहता है, क्या तुम ये आम खाना चाहोगे, ये बहुत टेस्टी हैं और डिलीशियस भी। वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल। विंग पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे चढ़ के वांगजी के लिए आम तोड़ के लेके आता है। वांगजी कहता है, तुम हमारी स्वॉर्ड का भी यूज़ कर सकते थे। विंग कहता है, जो मज़ा पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने में है वो और कहाँ। और तुम्हें पता है हमें यहाँ यूनमग में बड़ा मज़ा आता है इस तरह से पेड़ पे चढ़ने में। चलो ना, तुम भी हमारे साथ चलो। वांगजी ने कभी भी क्लाउड रेसेस में ऐसी हरकतें नहीं की थी, लेकिन वो विंग को मना नहीं करता। वो भी विंग के साथ पेड़ पे जाता है। वो पेड़ की डाली पे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। विंग तब वहाँ पे अपनी एक फ्लूट निकालता है और वांगजी से कहता है, क्या तुम मेरा एक सॉन्ग सुनना पसंद करोगे। विंग उस फ्लूट को बहुत प्यार से और बहुत पैशनेट तरीके से बजाता है। विंग के उस बजाने पे वांगजी जो है वो विंग को देखकर एक गाना गुनगुनाता है। विंग कहता है, काफ़ी अच्छा गा लेते हो तुम, क्यों ना मैं फ्लूट बजाऊं और तुम मेरे साथ एक गाना गाओ। तभी वांगजी हामी भर देता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी विंग बहुत मधुर से धुन अपनी फ्लूट से बजाने लगता है और वांगजी उस पर गुनगुनाने लगता है। दूर बैठे लेन शिचेन और जो जंगचा होते हैं वो एक पेड़ के नीचे बहुत आराम से बैठे अपनी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जंगचा जो हमारे लेन शिचेन होते हैं जीवचन, उनकी गोदी में सो रहा होता है और कहता है, कितनी प्यारी धुन है। तो वो कहते हैं, लगता है वांगजी गा रहा है और ये जो ट्यून है और ये जो संगीत है ये वांगजी की फील्ड है। तभी जंगचा कहता है, तुम भी मेरे लिए कुछ लिखो। तो वो कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वो जंगचा के बालों में हाथ फहराने लगते हैं। जंगचा कहता है, मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि एक क्राउन प्रिंस इतना हम्बल हो सकता है। तुम काफ़ी हम्बल हो। मैंने तो अक्सर नकचिड़े लोगों को देखा है या षड्यंत्रकारियों को, पर तुम दोनों ब्रदर काफ़ी सिंपल हो, बहुत ही सोबर हो। तो लेन शिचेन कहता है, हमारे सेक्ट में सभी इतने सिंपल हैं और सभी इतने ज़्यादा सोबर हैं, बस हमारी मदर थोड़ी सी शरारती हैं, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। जंगचा कहता है, ओ तो मतलब तुम्हें ही मैं और विंग शरारती लगते हैं। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम दोनों हो शरारती, इसमें अनडाउट करने वाली तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों जो भी करते हो अपने मन की करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विंग और तुम अपने मन से कहीं जाते हो। अगर तुम्हें शादी नहीं भी करनी थी तो तुमने किसी के दबाव में आकर ये नहीं सोचा कि तुम लोग शादी कर लो, और तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम जो काम करते हो उसका दूसरों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तुमने अपनी लाइफ को जीना बहुत अच्छे से सीखा है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। हमारे सेक्ट में भी हम रूल्स के अंडर जीते हैं, पर तुम और विविजन खुल के जीते हो और तुम्हारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तुम दोनों ब्रदर दिल के भी बहुत अच्छे हो, कपटी नहीं हो, और कुछ भी तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है कि तुम कपट से करना चाहते हो। तुम लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते हो और दूसरों से बहुत प्यार करते हो, और तुम लोग बहुत प्यारे लगते हो। इसलिए तो हम लोगों ने तुम्हें अपना बिल्कुल साथी चुन लिया है, और तुम लोगों से शादी करने में भी हम लोगों को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होता। सच में मुझे बहुत खुशहाली फील होती है और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम मिल गए। तुम बहुत अच्छे हो और
मेरे ब्रदर जो कि इस दिन दुनिया से बहुत दूर था, उसको विंग मिल गया जो कि उसके साथ पूरे टाइम रह सकता है बिना उसे कोई भी नुकसान पहुँचाए। वो उसके साथ हर बात खुल के करता है, दिल से करता है और उसका पूरा ख्याल भी रखता है। चंचा कहता है मेरा ब्रदर और ख्याल रखता है, उल्टा तुम्हारे ब्रदर को उसका ख्याल रखना होगा। वो कहते हैं देख नहीं रहे तुम, इन दोनों के म्यूज़िक का संगम ही इतना अच्छा है कि रूह से रूह को जोड़ता है। देखो ना, वांगजी की आवाज़ और विंग की बांसुरी, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। अगर वो ग्यूचिंग भी निकाल लें तो ऐसा लगेगा जैसे खुद सुरों के देवता, खुद गाने के देवता यहाँ पर आ गए हैं। एकदम संगम सा लगेगा। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं तो कभी नहीं चाहता ये नज़ारा ख़त्म हो। वो लोग वहीं ऐसे एक दूसरे की विंग जो जंगचा होता है, जिवजुन की लैब पे सो जाता है और जिवजुन पेड़ के सहारे सो जाते हैं। विंग और जो हमारे लंजा होते हैं वो बहुत देर तक संगीत की प्रैक्टिस करने के बाद थक जाते हैं और वो पेड़ की उस डाली पे विंग जो होता है वो लंजा के करीब आता है और उसकी चेस्ट पे सिर रखता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे सेक्ट में जाने के बाद ये टाइम हमें कब मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ फिशिंग भी जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें लोटस फायर करना चाहता हूँ। फिर मुझे नहीं पता हमें यहाँ आने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, या तुम कब आ पाओगे, कब हम लोग एक हो पाएंगे, या कब हमें घूमने का मौका मिलेगा। लवांगची कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं चाहता हूँ तुम और मैं अब तुम्हारे ब्राइड अटायर के लिए जाएँ और तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा ब्राइड अटायर हो। मैं एक कपल अटायर सिलवाना चाहता हूँ जिस पे लगे कि तुम लेंसेट में आ रहे हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स, जब तुम ऑफिशियली यहाँ पर शादी के लिए सारे नोते भेजोगे, गिफ्ट्स भेजोगे, ब्राइड गिफ्ट्स भेजोगे, तो उसके साथ साथ तुम एक टेलर भी भेज देना। विंग कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे सच में नहीं लगा था मेरी शादी तुमसे हो जाएगी, एक प्रिंस से, लेकिन आई एम वेरी 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 हैप्पी लंजा कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। तुम बहुत अच्छे हो। विंग लवांगची के जो चीक्स होते हैं उन पे किस करता है। लवांगची विंग को अपनी बाहों में भरता है, उसके चेहरे पे अपने सॉफ्ट हाथों से टच करता है। वो उसकी जुल्फ़ों को पीछे करके उसकी चिन को उठाकर उसके लिप्स पे बहुत सारा क्यूट सॉफ्ट रोमांटिक किस करता है और वो किस एक डीप स्मूच में बदल जाती है। दोनों गहरी सांसें लेते हैं और एक दूसरे को बहुत देर तक एक दूसरे के लिप्स को चूमते हुए अपना टाइम वहीं बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, जैसे मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। एक दूसरे की बाहों में वो वार्म था जो दुनिया का कोई भी सॉफ्ट बेड नहीं दे सकता। और ये बात सच होती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं शायद सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हग ही इतना वार्म हो। आपको अगर उसके साथ सुकून मिल रहा है ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा और वो सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और वांगशन के अंदर वो सुकून है, वो दिल है, वो सोल है जो शायद इस कपटी दुनिया में बहुत मिसिंग होती है। विंग को वांगची की बाहों में और वांगची को विंग के साथ वो सुकून मिलता है। हालांकि दोनों का नेचर ऑपोजिट है, लेकिन वो सुकून जो वो कहीं नहीं ढूंढ पाया, विंग किसी चालू चलाक के साथ नहीं ढूंढ पाया, वो शांत लंजा में ढूंढ पाया। और लंजा जो अपने जैसे बोरिंग लेंस सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों में कभी वो चीज़ नहीं ढूंढ पाया जो इस शैतान विंग, जो कि उसकी ब्राइड होने से पहले घर से भाग गया, अपना मुंह ढकता है और मुंह बनाना भी जानता है। ऐसे विंग को वो न जाने कैसे पसंद करने लग गया, उसे खुद भी नहीं पता, जबकि वो ज़िंदगी भर पूरे रूल से बंधा रहा है। लेकिन विंग के साथ रूल तोड़ने में भी एक अलग सा नशा होता है, एक अलग सा मज़ा होता है। और विंग को हक करना, अपने पास पाना और विंग के लिए कभी कभी जलन महसूस करना, ये तो बिल्कुल उसका अधिकार था, क्योंकि उसे ही तो विंग से प्यार था। इसीलिए उन दोनों की जोड़ी इस दुनिया की माइथोलॉजिकल जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनमें सबसे अच्छी स्टोरीज़ आती हैं, क्योंकि विंग और वांगची एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं। विंग वांगची की आंखों में अक्सर डूब जाया करता था। वांगची जो कि बहुत कम बोला करता था, लेकिन विंग के साथ उसके हाथ, उसके पैर, उसके शरीर का अंग अंग बोल पड़ता था। और विंग जो मस्त मौला मन मौला इंसान था, जो कि जंगचा जैसे इंसान को बहुत अनॉय करता था, लेकिन वो वांगची पे इतने टेंट्रम्स थ्रो करता था, लेकिन वांगची उसकी जब बात मानता था तो वो मन से गदगद हो जाता था, इतना खुश हो जाता था कि भले ही उसके माँ बाप नहीं है, भले ही उसे माँ बाप वाला प्यार नहीं मिला, लेकिन कोई है जो सारे प्यार की कमी, सारे रिश्तों की कमी सिर्फ एक ही रिश्ते में कंप्लीट कर देता है, वो है वांगची। इसलिए वो ऐसी ही शाम बहुत प्यार से एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं। वो शाम ढलते हुए वहाँ पर देखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और
रात की ठंडी हवा और पवन के झोंकों से उनकी नींद खुलती है। जब वो एक दूसरे की बाहों में होते हैं तभी विंग कहते हैं, लंजा उठो, हमें अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। वो दोनों वहाँ उठते हैं। जेवजुन और जंगचा भी उठते हैं और विंग लवांगजी का हाथ पकड़ के वहाँ पे जल्दी जल्दी उसे लेके जाता है। जंगचा और जेवजुन से मिलता है और वो चारों लोटस फायर में सोने के लिए चले जाते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जल्द ही जो हमारा लंजा है वो लेंसेक्ट से शादी की शहनाई और शादी के बहुत सारे रिचुअल्स पूरे करने वाला है और शायद नेक्स्ट एपिसोड या उससे अगले में इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, इन दोनों कपल्स की, वांगशन और शीचेंग की। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें अगर आपको माय हिडन कॉन्सर्ट पसंद है तो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।